आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल एंट्रीज। इस वीडियो में आप लोग कुछ बेसिक्स जनरल एंट्रीज बताऊंगा। तो हम चलते हैं अपनी जनरल एंट्रीज तरफ। नंबर वन एंट्री में क्या किया हुआ है, कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। अब तो ये इस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है जब बिज़नेस का ऑनर अपने बिज़नेस में कैश को इन्वेस्ट करता है तो कैश हमारा एसेट होता है, और जब वो बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और ऑनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको हम कहते हैं ऑनर सिक्विटी या कैपिटल। तो जब कैपिटल या ऑनर सिक्विटी बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने यही काम किया हुआ है। कैश को मतलब जो भी हमारी अमाउंट होगी उस सेम अमाउंट से हम डेबिट करेंगे, और कैपिटल को उसी सेम अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे, और फिर हम नरेशन लिखेंगे इसकी, टू रिकॉर्ड कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस। सेकंड वन में क्या बात बोली जा रही है, कैश डेबिट हो रहा है, अदर एसेट्स डेबिट हो रहे हैं और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। इसमें बस फर्स्ट वन से ये डिफरेंसेस बात इस सेकंड वन में कि इसमें ऑनर कैश के साथ साथ अदर एसेट्स भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो कैश और अदर एसेट्स दोनों तो अपनी अमाउंट से डेबिट होंगे, और जो दोनों की टोटल अमाउंट होगी उस टोटल अमाउंट से कैपिटल यानी कि ऑनर्स इक्विटी क्रेडिट हो जाएगा। और फिर हम इसमें नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड कैश एंड अदर एसेट्स ब्रॉट इनटू बिजनेस। थर्ड वन की तरफ चलते हैं। थर्ड वन में क्या बात बोल रहे हैं कि जब हम मतलब हम ना जब भी बिजनेस कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई बैंक अकाउंट ओपन करवाती है तो उस बैंक अकाउंट को जब बैंक अकाउंट ओपन होता है तो बैंक हमारा एसेट होता है, बैंक हमारा करंट एसेट होता है। तो बैंक अकाउंट ओपन हुआ तो बैंक बढ़ रहा है, तो इसको हम करेंगे सेम अमाउंट से डेबिट, और हमारे पास जो बैंक अकाउंट को ओपन करवाने के लिए हमारा कैश लगा है वो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो इसको हम करेंगे सेम अमाउंट से क्रेडिट, क्योंकि हमारा एसेट कम हो रहा है। और इसकी नरेशन हम लिखेंगे, टू रिकॉर्ड ओपनड बैंक अकाउंट। नंबर फोर में ये बात बोली जा रही है कि हमने किया है परचेजेस को डेबिट और अकाउंट पेबल को क्रेडिट। इस ट्रांजेक्शन में ये बात हो रही है कि हमने विद द इंटेंशन ऑफ सेल, यानी कि आगे हमने कुछ गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे विद द इंटेंशन ऑफ सेल, ताकि हम वो हमने गुड्स इसलिए खरीदना ताकि वो हम आगे बेच सकें, तो तभी आएगा परचेजेस होगा डेबिट। और ये गुड्स हमने उधार पे खरीदे तो हमारे यहाँ पे अकाउंट पेबल हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। परचेजेस हमारा एक्सपेंस, या हम इसको एक्सपेंस कंसीडर करते हैं क्योंकि ये खर्चा हमारा हो चुका है, हमने गुड्स आगे बेचने की नीयत से लिए हैं तो ये हमारा खर्चा हुआ है, इसको हम करेंगे डेबिट। और अकाउंट पेबल को हम कर देंगे क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। तो हमारी जो नरेशन आ जाएगी वो आ जाएगी, टू रिकॉर्ड गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। इस तरह नंबर 5 पे जब हम जाएंगे तो नंबर 5 में इसकी रिवर्स बात हो रही है, जब हमने सेल्स की हैं उधार पे, जब हमने अपने गुड्स को उधार पे बेचा है तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल जो कि हमारा एसेट है, यानी कि जो पैसा हमें फ्यूचर में मिलेगा, जो पैसा हमें फ्यूचर में अपने कस्टमर से लेना है, वो उसको हम करेंगे डेबिट विद द सेम अमाउंट, और सेल्स को हम करेंगे क्रेडिट जो कि हमारा रेवेन्यू है, जो कि हमारी इनकम है, उसको हम करेंगे क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। तो ये इसकी नरेशन हो जाएगी, टू रिकॉर्ड ये हमने क्या किया है, गुड्स हमने उधार पे बेचे हैं, तो गुड्स उधार पे बेचने की सूरत में हमें जो पैसा रिसीव होगा फ्यूचर में वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और इनकम जो हमारी बढ़ेगी वो हमारी सेल्स होगी क्रेडिट। टू रिकॉर्ड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब हम चलते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 में क्या बात बोल रहे हैं, नंबर 6 ट्रांजेक्शन में क्या बात है, परचेजेस को हम कर रहे हैं डेबिट और कैश को हम कर रहे हैं क्रेडिट। सॉरी पेज थोड़ा ना उड़ने लगा है, अब सही हो जाएगा। तो अब इसमें नंबर 6 में क्या बात हो रही है कि परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, यानी कि हमने गुड्स परचेज किए लेकिन इस बार हमने क्रेडिट पे नहीं, हमने इंटेंशन हमारी वही है कि हमें आगे सेल करना है, लेकिन इस बार जो हमने गुड्स परचेज किए वो हमने इंस्टेंट कैश ऑन द स्पॉट कैश पे परचेज किया, यानी कि हमने कैश दे दिया है। तो यानी कि हमने परचेजेस किया, हमारा एक्सपेंस हुआ डेबिट, और हमारे पास से कैश गया, हमारा एसेट कम हुआ, डिक्रीज हुआ, तो उसको हम सेम अमाउंट से करेंगे क्रेडिट, और हमारी वो आ जाएगी नरेशन, टू रिकॉर्ड गुड्स परचेज्ड इन कैश। नंबर 7 इसी की रिवर्स बात, यानी कि हमने कैश पे सेल्स की हैं, तो जब हम कैश पे सेल्स करते हैं तो हमारे पास कैश आता है, उसको हम करते हैं, हमारा एसेट बढ़ता है उसको हम करते हैं डेबिट, और सेल्स हमारी इनकम होती है, हमारा रेवेन्यू होता है, उसको हम करते हैं क्रेडिट विद द सेम अमाउंट, और इसकी नरेशन आएगी, टू रिकॉर्ड कैश सेल्स। तो ये था हमारा टॉपिक अकाउंटिंग नॉलेज में, अकाउंटिंग बेसिक्स की कुछ जनरल की कुछ एंट्रीज थी बेसिक्स। इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ जाएंगी आज।